गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए थर्ड ईयर की अपनी इस क्लास में हम एक्विनास के राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। इससे पहले की अपनी क्लास में मैंने राजनीतिक विचारक एक्विनास के बारे में आरंभिक जानकारियां आपको प्रस्तुत कर दी थी। आज हम इसके राजनीतिक विचारों का वर्णन करेंगे। कुछ राजनीतिक विचार उनके इस प्रकार से हैं: राज्य शासन प्रणालियों के वर्गीकरण के संबंध में, शासक के कर्तव्यों के संबंध में, सरकार के कार्यों के संबंध में, संपत्ति के ऊपर उनके विचार, दास्ता पर उनके विचार, और राज्य और चर्च के संबंध में विचार, और कानून पर उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राज्य के ऊपर जो विचार हैं वो उन्होंने किसमें दिए? सुम्मा थियोलॉजिया उनकी एक रचना थी, उसमें उन्होंने राज्य संबंधी विचार दिए हैं। कौन सी रचना है? सुम्मा थियोलॉजिया। इसमें उन्होंने राज्य के संबंध में अपने विचार दिए। अब देखिए इसमें कि एक्विनास जो है वो अरस्तु से प्रभावित था, ऑगस्टाइन से प्रभावित था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि वो दर्शन शास्त्री भी था, तर्क शास्त्री भी था, धार्मिक शास्त्री भी था, राजनीति शास्त्री भी था। सब तरह के गुण उसमें विद्यमान थे। यहाँ तक कि जब धार्मिक क्षेत्र में कोई परेशानी उत्पन्न होती थी तो पोप भी उससे परामर्श किया करता था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं किसी सभा में जब वो बैठते थे तो उनके विचारों को देववाणी के रूप में देखा जाता था। तो अरस्तु ने कहा था कि राज्य का जन्म व्यक्ति के लिए हुआ है और अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए वह बना हुआ है। तो सत जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य का अस्तित्व अरस्तु आवश्यक बनाता है। लेकिन एक्विनास उससे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्या कहता है कि भौतिक सुख जो होता है, जिसको अरस्तु महत्वपूर्ण स्थान देता है अपने दर्शन में, अपने विचारों में, लेकिन एक्विनास जो है वो कहता है कि चर्च की भी बात करता है और वो कहता है कि भौतिक सुख से ऊपर पारलौकिक सुख होता है। राज्य ही व्यक्ति को उस ओर क्या करता है? धकेलता है। भौतिक सुख से धीरे धीरे आदमी पारलौकिक सुख की ओर आगे बढ़ता है। तो राज्य अपने आप में, राज्य के संबंध में उन्होंने इस तरीके के विचार दिए। देखिए उसने राज्य संबंधी विचारों की शुरुआत ईसाई विचारक ऑगस्टाइन के इस विचार से की कि मनुष्यों के आरंभिक पापों के कारण राज्य, संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई। उसने राज्य संबंधी विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अरस्तु का यहाँ हम अनुसरण करते हैं। राज्य में संपत्ति स्वाभाविक है। यदि मनुष्यों का पतन ना भी हुआ होता तो समाज में संपत्ति और दास प्रथा पाई जाती। उसके अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिकता की प्रवृत्ति और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की लालसा से राज्य की उत्पत्ति होती है। जैसे अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति की सामाजिकता का परिणाम है, तो एक्विनास भी इस बात को स्वीकार करता है। एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का उन्होंने समर्थन किया और राज्य के कार्यों के संबंध में यूनानी, रोमन और ईसाई धर्म के विचारों का समन्वय करते हुए राज्यों के कार्यों का निर्धारण किया। और उसने कहा कि उत्तम जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाएगा राज्य, मतलब वे परिस्थितियां बनाएगा जिसमें रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा। इसके अलावा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेगा, अखंडता को, राज्य की अखंडता को बनाए रखेगा और आवागमन के मार्गों की रक्षा करेगा, मुद्रा पद्धति और नापतोल की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा और दरिद्रों का भरण पोषण करेगा। तो सामान्य रूप से जो कार्य है राज्य के, वो भी बताता है। महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? पारलौकिक सुख के लिए व्यक्ति को धकेलना। इस प्रकार से वो अपने राज्य संबंधी विचार देता है। शासन प्रणालियों के ऊपर उनके जो विचार है किसका अनुसरण करता है? अरस्तु का अनुसरण करता है। अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य में, द्वितीय आदर्श राज्य में जो वर्गीकरण बताया गया उसका अनुसरण करता है। अरस्तु भी प्लेटो का अनुकरण करता है, लेकिन एक्विनास 3 शुद्ध और 3 विकृत रूपों को तो स्वीकार करता है, लेकिन वो राजतंत्र को कैसे आगे बढ़ाता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। एक्विनास अरस्तु की भांति शासन के 3 शुद्ध और 3 विकृत रूप, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, पॉलिटी और भीड़ तंत्र, इस तरह से 3 शुद्ध और 3 विकृत रूपों की चर्चा करता है। आगे वो कहता है, उसने राजतंत्र की श्रेष्ठता पर तर्क देते हुए कहा कि जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है, जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है, शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का शासन है, स्वाभाविक सी बात है, मधुमक्खियों में रानी मक्खी का शासन है, वैसे ही राज्य में एक श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन उचित होता है। तो वो राजतंत्र की वकालत करता है, लेकिन वो राजतंत्र में निर्वाचित राजतंत्र की बात कर देता है। राजतंत्र में एकता शांति बनी रहती है। राजतंत्र को और श्रेष्ठ बनाने के लिए उसने निर्वाचित राजतंत्र की बात की है, यानी राजा जनता के द्वारा सीधा निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। राजतंत्र के दोष तानाशाही में परिणित होते हैं, जिसको वो स्वीकार करता है।
अरस्तु की भांति वह सामान्य जनहित की और उन्मुख शासन प्रणालियों को श्रेष्ठ मानता है, और जो शासन प्रणालियां जनता के हितों से दूर हो जाती है उनका वो विरोध करता है। तो शासन की प्रणालियों के बारे में बताया। शासक का कर्तव्य जैसे आपने पढ़ा कि अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जो परिस्थितियां बनानी जरूरी हैं उनको बनाएगा, राज्य की एकता अखंडता को बनाए रखेगा, शांति बनाए रखेगा, व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, राजमार्गों की रक्षा करेगा, लोगों के जीवन और धन की रक्षा करेगा। ये सारे कार्य वो करता है। सरकार के कार्य कौन से होंगे? शासक ही क्या करता है? सरकार को चलाने का काम करता है। अरस्तु ने नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक सरकार के 3 अंग बताए थे। तो उसी क्रम में एक्विनास भी आगे बढ़ता है और सरकार के कार्यों में कहता है कि शासक को जनसंख्या दर पर नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब बहुत अधिक जनसंख्या राज्य के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए वो कहता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखे, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करें, सड़कों और राजमार्गों की चोर लुटेरों से रक्षा करें, मुद्रा पद्धति नाप तोल पर नियंत्रण रखें, दरिद्रों का भरण पोषण करें, कानूनों का पालन करवाएं, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करें। यही कार्य है जो शासक के कर्तव्य बताए गए। संपत्ति के ऊपर अपने विचार देते हुए एक्विनास कहता है कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। इससे संपत्ति के जो दोष होते हैं शोषण संबंधी, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और जब हम अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं तो हम भौतिक लक्ष्य की पूर्ति करते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मतलब भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर हम किसके माध्यम से बढ़ते हैं? संपत्ति के माध्यम से। भौतिकता से आध्यात्मिकता किसके जरिए? संपत्ति के जरिए। संपत्ति हमको अध्यात्म की ओर बढ़ाती है, क्योंकि जब तक संपत्ति नहीं होगी आपके पास में तब तक आप दूसरे व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकते। संपत्ति दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी होती है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति शोषण का कारण बनती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संपत्ति व्यक्तिगत हो, लेकिन उसका उपयोग सामूहिक हो। दासता संबंधी विचारों को अरस्तु समर्थन करता है और अरस्तु कहता है कि प्रकृति ने 2 प्रकार के व्यक्ति बनाए, एक के पास बुद्धि होती है और एक के पास शरीर होता है। जिसके पास में अच्छा खासा शरीर होता है वो दास बनता है, और जिसके पास बुद्धि होती है वो स्वामी होता है। तो एक्विनास दासता का समर्थन करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस आधार पर दासता का समर्थन नहीं करता, मैं तो सैनिकों में वीरता का संचार करने के लिए दासता का समर्थन करता हूँ। दास बनाने का विचार जो है वो सैनिकों को अपना पूरा तेजत्व युद्ध में न्योछावर करने के लिए प्रेरित कर देता है। मतलब दास बनने के डर से सैनिक अपनी पूरी वीरता का प्रदर्शन करके युद्ध को जीत लेता है। तो दासता संबंधी विचार। राज्य और चर्च। राज्य भौतिक सुखों की प्राप्ति का साधन है, चर्च आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति का साधन है। चर्च किसके ऊपर सर्वोच्चता रखता है? राज्य के ऊपर। यानी जो धर्माधिकारी है चर्च के, वो राजा से भी ऊपर है। और चर्च व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है या पारलौकिक सुख की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाता है। इसलिए उसने कहा कि चर्च सर्वोपरि है राज्य के ऊपर, लेकिन राज्य को भी वो महत्व देता है और चर्च को भी महत्व देता है। राज्य ही व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता हुआ जीवन के अंतिम दिनों में अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा देता है। कानून पर उनके विचारों के ऊपर बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक्विनास के कानून के संबंध में विचार बताइए। तो एक्विनास जब कानून के विचार देता है तो अरस्तु के विचारों को भी ध्यान में रखता है, ऑगस्टाइन के भी विचारों को ध्यान में रखता है, यूनानी विचारधारा को ध्यान में रखता है, ईसाई विचारधारा को ध्यान में रखता है। तो वो सारी विचारधाराओं को ध्यान में रखने के बाद में वो कहता है कि कानून शासक के आदेश भी होते हैं, विवेक और बुद्धि से प्रेरित आदेश भी होते हैं। तो कानून के संबंध में उसने जो विचार दिए उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा प्रश्न जो है वो कानून के ऊपर विचारों के संबंध में पूछा जा सकता है। एक्विनास ने अपने कानून संबंधी विचारों में यूनानी और रोमन विचारधारा में समन्वय स्थापित किया और उन्होंने कहा कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण से प्रेरित उस व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जिस पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। मतलब राजा की बात कर रहा है या संप्रभु की बात कर रहा है जिसके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। वो अपने विवेक से जो आदेश जनता के कल्याण के लिए जारी करता है वो आदेश क्या कहलाते हैं? कानून कहलाते हैं। अब देखिए कानूनों के ऊपर उसने 4 प्रकार बताए। कानून के 4 कौन से प्रकार बताए उसने? पहला शाश्वत कानून, जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को चलाता है वे शाश्वत कानून है। जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को चलाता है वे शाश्वत कानून है। और ये शाश्वत कानून सभी के लिए समान होते हैं और सभी इसी के अधीन आते हैं, चाहे पशु जगत हो, वनस्पति जगत हो, मानव जगत हो, सभी किसके अधीन होते हैं? शाश्वत कानून के। तो शाश्वत कानून को सबसे पहले प्रकार के रूप में बताता है और कहता है कि शाश्वत कानून ऐसा कानून होता है जिसके द्वारा ईश्वर सृष्टि को चलाता है।
जैसे एक शाश्वत कानून है कि अगर व्यक्ति पर्यावरण को नष्ट करेगा तो पर्यावरण व्यक्ति को नष्ट कर देगा। या जैसे माल्थस कहा करता था, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि है ना, प्रकृति की पोषण क्षमता से अधिक जनसंख्या नहीं हो सकती। जब प्रकृति की पोषण क्षमता से अधिक जनसंख्या होती है तो अपने आप ही क्या हो जाता है, जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं क्योंकि पर्यावरण असंतुलित होता है इसलिए। तो शाश्वत कानून के बाद में कौन सा कानून बताया, प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून के बाद में मानवीय कानून की बात की है, मानवीय कानून और फिर दैवीय कानून की बात की है उन्होंने। 4 प्रकार बताए। तो पहले अपन ने शाश्वत कानून के बारे में पढ़ा है, अब प्राकृतिक कानून के बारे में पढ़ेंगे। इस कानून का प्रथम सूत्र है भलाई की जाए और भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। भलाई किया जाए, भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति भी शाश्वत कानूनों से होती है। इतना सा याद रखना आपको कि भलाई की जाए, है ना, भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का त्याग किया जाए। और प्राकृतिक कानून भी किसके अधीन है, शाश्वत कानून के अधीन। फिर उसके बाद में मानवीय कानून जो मानव के विवेक पर आधारित होता है और उस व्यक्ति का आदेश होता है जिसके ऊपर समाज का उत्तरदायित्व होता है, वो क्या होता है, मानवीय कानून होता है। मानवीय कानून शासक वर्ग की मनमानी उद्घोषणा नहीं होती, विवेक पर आधारित होता है। मानवीय कानून सकारात्मक और जनहितकारी शांति संतुलन स्थापित करने वाला होता है, ये भी स्वाभाविक सी बात है। मानवीय कानून राष्ट्रीय कानून और नागरिक कानून के रूप में विभक्त होता है। मानवीय कानून से सामान्य हितों की पूर्ति होती है। मानवीय कानून मानवीय इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे किसकी सहमति होती है, जनता की सहमति होती है। तो एक्विनास ने व्यापक रूप में कौन से कानून का वर्णन किया, मानवीय कानून का वर्णन किया। तो मानवीय कानून। अब इसके बाद सबसे आखिर में दैवीय कानून। दैवीय कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वर कृपा का अनुदाय है। मानवीय कानून में जो गलतियां रह गई होती हैं, दैवीय कानून उन गलतियों को दूर कर देता है। दैवीय कानून उन अपराधों और पापों का शमन करने के लिए आवश्यक है जो मानवीय कानून की पहुंच से परे होते हैं। दैवीय कानून का पालन का आधार मानवीय आस्था है, मतलब दैवीय कानूनों का पालन व्यक्ति अपनी आस्था के या अपनी श्रद्धा के आधार पर करता है। एक्विनास जो है वो अपने विचारों में श्रद्धा को भी महत्व देता है, ईश्वर कृपा को भी महत्व देता है, देवों को भी महत्व देता है। तो वो कहता है कि दैवीय कानूनों का पालन व्यक्ति अपनी श्रद्धा से करता है। और दैवीय कानून कैसा कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दैवीय कानूनों की वो बात करता है। तो कौन कौन से 4 प्रकार बताए एक्विनास ने, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। तो ये सारे क्या है, एक्विनास के राजनीतिक विचार हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे।